हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना क्लास 9 का चैप्टर 2 कर रहे हैं जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। हमारी इसकी एक्सरसाइज 2.5 चल रही है। इसके हम 1 to 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन 7 देखते हैं। तो पहले उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें यहाँ आइडेंटिटी का यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास गिवन है 99 की क्यूब। हम इसको कैसे लिखेंगे? 100 माइनस 1 99 और इसकी लिखेंगे क्यूब। हमने इसी एक्सरसाइज में पीछे हमने एक सेकंड क्वेश्चन किया था, उसमें भी हम ऐसा ही कुछ गिवन था। वहाँ मैंने आपको बताया था जब भी कोई ऐसी टर्म गिवन है तो उसको हम 10, 100, 1000 इस फॉर्म में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, 99 को लिखा 100 माइनस 1 की क्यूब। अब यहाँ हम अपनी वही आइडेंटिटी, एक तो ये माइनस का है तो यहाँ माइनस की आइडेंटिटी लगेगी। ये हमारी आइडेंटिटी है ये क्यूब की, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही दो आइडेंटिटी यूज होंगी। अब यहाँ माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3x वाई स्क्वेयर। ये हमने मल्टीप्लाई करने के बाद लिखी है, ठीक है। अब यहीं हम ये वैल्यू पुट करेंगे। हमें सोल्व करना है 100 माइनस 1 की क्यूब को। x की जगह हमारा है 100 और y की जगह है 1, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। हमें लिखना है 100 की क्यूब माइनस 1 की क्यूब, फिर है माइनस 3x का स्क्वेयर मीन्स 100 का स्क्वेयर इंटू y हमारा 1 है, फिर है प्लस 3x यानी 100 और y का स्क्वेयर। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। 100 की क्यूब है ना, मतलब 100 की हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, मीन्स 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। ओके, इसको कैसे सोल्व करोगे? आप ये जीरोस काउंट कर लो, 2, 4, 6। तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी? 1 के पीछे 6 0 डायरेक्ट, ठीक है। तो ऐसे आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मतलब हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 की क्यूब 1, फिर यहाँ माइनस है। जब हम 100 का स्क्वेयर करेंगे मतलब सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई, कितनी जीरो थी? 4 थी ना, ये तो आ जाएगा 3। और इससे जब इसको सोल्व करेंगे ये मेरे पास आएगा 1 2 3 4, ठीक है। और ये था 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। फिर है प्लस का 3 इंटू 100 300 और 1 का स्क्वेयर 1, और जब इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। माइनस 1 3 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 प्लस 300, ठीक है। अब जो ये प्लस प्लस की टर्म है इनको ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा, ठीक है। जब हमने इसको और इसको ऐड किया, माइनस माइनस वाली भी प्लस होती हैं लेकिन साइन नेगेटिव आता है, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में गिवन है 102 की क्यूब गिवन है हमारे पास। हम इसको लिखेंगे 100 प्लस 2 और इसकी क्यूब, ठीक है। यहाँ प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी तो हम लिखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई की क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3x वाई स्क्वेयर। x की जगह हमारे पास 100 है और y की जगह 2 है, ठीक है। हमें सोल्व करना है 100 प्लस 2 की क्यूब को। x की जगह रखेंगे 100 की क्यूब प्लस y की जगह 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वेयर मीन्स 100 का स्क्वेयर और y की जगह 2 प्लस 3 इंटू एक्स मीन्स 100 और इंटू में y स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर। अब इसको सोल्व करते हैं। इसकी क्यूब अभी फर्स्ट पार्ट में भी की थी,
ठीक है, 6 जीरो आ जाएंगी 1 के पीछे। 2 की क्यूब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, फिर प्लस ये 3 है, इसका जो स्क्वायर करेंगे वो आएगा मेरे पास 10,000 और ये है 2, फिर प्लस 3 की एंड 100 की मल्टीप्लाई 300 और 2 का जो स्क्वायर करेंगे वो आएगा 4। ये हमारे पास फिर 8 है, फिर 3 2 जा 6, 6 की और जब 10,000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया मेरे पास, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास क्या आएगा, ठीक है। सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में है 998 की क्यूब। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1000 माइनस 2 और ऊपर इसकी क्यूब, माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। हमें हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी ज़रूर लिखनी है, ठीक है। x माइनस वाई की क्यूब, तो क्या आएगा मेरे पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वेयर वाई और फिर यहाँ प्लस का 3x वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह हमारा क्या है 1000 है और y की जगह 2 है। हमें सोल्व करना है 1000 माइनस 2 की क्यूब को। हम लिखेंगे x की जगह हमने 1000 लिखना है, माइनस वाई क्यूब, y की जगह हमने 2 लिखना है, फिर माइनस 3x का स्क्वेयर मीन्स 1000 का स्क्वेयर और y की जगह 2, फिर क्या है प्लस का 3x क्या है मेरे पास 1000 और y का स्क्वेयर मीन्स 2 का स्क्वेयर। अब हम इनको सोल्व करते हैं। जब मैं इसको सोल्व करूंगी मीन्स 1000 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, देखिए एक में तो 3 जीरो हैं और जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी जीरो आ जाएंगी 9, 3 6 9, ठीक है। माइनस 2 की क्यूब 8 माइनस ये 3 2 जा 6 और जब इसका स्क्वेयर करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगी। फिर यहाँ ये 3 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12 और एक साथ में क्या है 1000 और जब इसकी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको सेम लिखेंगे, ये माइनस का 8 है, इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 के पीछे 6 जीरो और ये प्लस में क्या था 12,000। ये प्लस का है, ये प्लस का है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा। और देखिए माइनस माइनस है, दो माइनस के हैं, होंगी प्लस लेकिन साइन आएगा माइनस का, ये आ गया मेरे पास। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा जो है 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब करते हैं इसका 8th क्वेश्चन। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। ये देखिए 8th की स्टेटमेंट में क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें इसके फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। ये है 8th के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वेयर बी प्लस 6ab स्क्वेयर, हमने इसके फैक्टर्स करने हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए यहाँ क्यूब गिवन है मीन्स क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी और हर टर्म के आगे प्लस का साइन है तो क्यूब वाली और पॉजिटिव आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी, पहले हम आइडेंटिटी लिखते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई की क्यूब वाली, ठीक है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारी क्या होती है आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3x वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें ये फॉर्म गिवन है क्वेश्चन में और हमें ये लेकर आनी है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करेंगे, क्यूब वाले को इससे और सेकंड टर्म को इससे। अब हमें इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 है वो किसका क्यूब होता है, 8 होता है 2 का क्यूब।
और ए क्यूब को लिख सकते हैं ए, और इस पे इनको लिखेंगे होल क्यूब, 2a की होल क्यूब। जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो मेरे पास यही आएगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, b की क्यूब। इसके सामने 1 है ना, तो मैंने लिख दिया 1b की क्यूब। अब यहाँ देखिए, आपको x की वैल्यू पता चल गई जो कि मेरे पास है 2a, y की वैल्यू पता चल गई जो b है। अब मुझे बस यहाँ पुट करनी है, प्लस है, ठीक है, 3x का स्क्वायर मीन्स 2a का स्क्वायर, फिर है y की जगह मुझे लिखना है b। आप इसको सोल्व करके देख लो, आपके पास यही टर्म आएगी, ठीक है। फिर है प्लस 3xy स्क्वायर, 3 लिखा, x की जगह मैंने लिखा 2a, और y स्क्वायर की जगह मैंने लिखा b का स्क्वायर, ठीक है। ये सारा जो है हमने ये इसको इसमें आइडेंटिटी का यूज़ करके मैंने ऐसे लिख दिया इसको। अब ये किसके इक्वल था, x प्लस वाई की होल क्यूब के इक्वल ना, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x की जगह मैं लिख सकती हूँ 2a प्लस y की जगह b और इसकी होल क्यूब। अब क्योंकि मैंने इसके फैक्टर्स करने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बार लिख लेंगे, 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b। तो ये इसके 3 फैक्टर्स आ गए हैं। ये हो गया हमारा 8th के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। 8th का जो सेकंड पार्ट है उसमें गिवन है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वेयर b प्लस का 6ab स्क्वेयर, ठीक है। आप इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को देखिए जो फर्स्ट पार्ट की हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, डिफरेंस क्या है, सिर्फ माइनस का, ठीक है। तो इसमें हमारे जो है कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, नेगेटिव वाली, ठीक है। तो पहले हम आइडेंटिटी लिखेंगे x माइनस वाई क्यूब की, वो क्या होती है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर वाई प्लस का 3xy स्क्वेयर, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आइडेंटिटी ये लगेगी। तो मैं x की जगह इसको मैं 8a क्यूब को मैं क्या लिखूंगी, 2a की क्यूब, फिर माइनस b क्यूब, फिर माइनस का 3 है ना, x का स्क्वेयर मीन्स 2a का स्क्वेयर, और साथ में y है मीन्स b, प्लस 3 इंटू एक्स मीन्स 2a और y का स्क्वेयर b का स्क्वेयर, ठीक है। अब ये किसके इक्वल था, x माइनस वाई की क्यूब, और वो क्या होती है, x क्या है मेरा 2a और माइनस y मेरा b है, इसकी क्यूब। अब क्योंकि हमें इसके फैक्टर्स करने हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 बार लिख देंगे, 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट में है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस का 225a स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस माइनस नेगेटिव है, तो यानी कि हमारी नेगेटिव आइडेंटिटी यूज होगी। हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई की होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर वाई प्लस का 3xy स्क्वेयर, ठीक है। अब मैं 27 को कैसे लिखूं, 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब। अगर आपको ना पता चले कि ये किसका क्यूब है तो आप पहले इसके फैक्टर्स कीजिए, जैसे हमने 27 के फैक्टर किए, ठीक है। 3 9 जा, फिर से 3 पे और फिर से 3 पे। अब ये क्या आया मेरे पास, 3 इंटू 3 इंटू 3, और क्यूब में हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई ही देखनी होती है। तो ये देखिए 1 2 3, ये क्या हो गया 3 का क्यूब। ऐसे ही आप 125 के फैक्टर करके देख सकते हैं। देखिए 5 से जाएगा, फिर 25 आएगा। जब हम 125 के भी फैक्टर करेंगे तो 5 से, तो ये मेरे पास आ गया 25, फिर से मैं 5 से करूँगी, ओके, और फिर से, तो ये 5 5 5 3 टाइम्स आया। तो मैं 125 को क्या लिखूंगी, 5 की क्यूब, और ए क्यूब को हम लिखेंगे a, ठीक है, और इसका होल क्यूब। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमें आगे वैल्यू यहाँ से पुट करनी होती है। अगर हमें एक्स वाई की वैल्यू पता चल गया तो आगे क्वेश्चन में इतनी डिफिकल्टी नहीं आती है फिर, ठीक है। फिर ये है माइनस का 3। अब क्योंकि मुझे यहाँ सिर्फ x की ही वैल्यू पुट करनी है, x मेरे पास है 3, तो x का स्क्वेयर मीन्स 3 का स्क्वेयर, एंड y क्या है मेरे पास 5a,
ओके। जब आप इनको सोल्व करोगे तो आपके पास 135a ही आएगा। आप चाहें तो सोल्व करके देख सकते हैं। फिर है +3x, क्या है मेरे पास 3 है, और y का स्क्वायर मीन्स 5a का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसको ये इसी फॉर्म में लिखा है अभी। अब ये किसके इक्वल होता है, x माइनस वाई की क्यूब के। x मेरे पास है, इसको मैं क्या लिखूं, x की जगह मैंने कौन सी वैल्यू पुट की है 3, तो x की जगह मैं लिखूंगी 3 माइनस y की जगह 5a और इसकी क्यूब। अब क्योंकि मैंने इसके फैक्टर्स करने हैं तो हम इसको 3 टाइम्स लिख देंगे। 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वेयर b प्लस का 108ab स्क्वेयर। यहाँ भी नेगेटिव है तो हमारी माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, x माइनस वाई की क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर वाई प्लस का 3xy स्क्वेयर। अब आप 64 को कैसे लिखोगे, 64 किसका क्यूब होता है, ये होता है 4 का। कैसे निकाला हमने, इसमें देखिए आप, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो यहाँ से दूर हो जाएगा। जब मैं 64 को के फैक्टर्स करती हूँ, पहले हम इसको 2 पे चलाएंगे। ठीक है, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2, ये देखिए जब हमने इसके फैक्टर्स किए तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। लेकिन हमें लेना है क्यूब, तो आप ये 6 है ना, तो आप इसमें से 2 के जोड़े बना दीजिए, 1 2 3। अब यहाँ से देखिए ये क्या आया 4, ये क्या आया 4 और ये क्या आया 4 आ रहा है ना, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 की क्यूब। तो आप फैक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं अगर आपको क्यूब्स याद नहीं है तो। ठीक है, वहाँ से आप आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं। ये a क्यूब को हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 64a क्यूब माइनस 27 किसका होता है 3 का, एंड ये हो गया b की क्यूब। फिर वैल्यू पुट करनी है -3 x स्क्वेयर की जगह 4a का स्क्वेयर इंटू वाई मीन्स 3b। फिर है प्लस का 3 इंटू एक्स मीन्स 4a और वाई स्क्वेयर मीन्स 3b का स्क्वेयर। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होता है x माइनस वाई की क्यूब। x मेरे पास क्या है 4a माइनस वाई क्या है 3b इसकी क्यूब। अब हमने इसके फैक्टर्स लिखने हैं तो मैं इसको अलग अलग करके लिख देती हूँ। 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट है 27p क्यूब माइनस 1/216 216 माइनस 9/2p स्क्वेयर प्लस 1/4p। ठीक है, यहाँ जो है नेगेटिव दिया हुआ है तो हम यहाँ भी कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, माइनस वाली। ओके, x माइनस वाई की होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3xy स्क्वेयर। ठीक है, अब इनको देखते हैं हमें कैसे लिखना है। 27 किसकी क्यूब होती है 3 की, p क्यूब को लिखेंगे p और इसका होल क्यूब। जब इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 27p क्यूब। ठीक है, अब इसको देखते हैं -1 किसकी क्यूब होती है 1 की ही। अब ये देखना है 216 किसका होता है 6 का। आपको नहीं आ रहा है तो आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, अब इसको लिखेंगे इसकी होल क्यूब, सोल्व करेंगे तो मेरे पास यही आएगा। हमें x की वैल्यू मिल गई है, y की मिल गई है। अब सिर्फ हमने यहाँ आगे वैल्यू पुट करनी है आइडेंटिटी में। 3 एज इट इज, x का स्क्वेयर मीन्स 3p का स्क्वेयर इंटू में y है 1/6। जब आप इसको सोल्व करेंगे ना आपके पास 9/2p स्क्वेयर ही आएगा प्लस 3x क्या है मेरे पास 3p और y का स्क्वेयर मीन्स 1/6 का स्क्वेयर। ठीक है, अब ये लिख लिया हमने। अब इसको हमने लिखना है इस फॉर्म में x माइनस वाई की क्यूब। x मेरे पास है 3p माइनस y क्या है 1/6 इसकी
क्यूब हो गया। अब इसके फैक्टर्स करने हैं तो इसको 3 बार लिख देते हैं। 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, आपकी इनसे हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।